हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आपके अपने चैनल बायोलॉजी की दुनिया में हार्दिक स्वागत है। ठीक है, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था सिलेबस के बारे में। ठीक है, सिलेबस डिस्कशन हो गया था। आज से हम आपकी जो है टॉपिक वाइज मतलब थ्योरी की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे यूनिट 1। ठीक है, यूनिट 1 हमको जो है क्या पढ़ना है। ठीक है, यूनिट 1 इकाई 1। ठीक, यूनिट यूनिट 1। ठीक है, इकाई 1 में हमको पढ़ना है रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन। ठीक, हम पहले जो है क्या करेंगे, यूनिट के बारे में जान लेंगे थोड़ा बहुत बेसिक। उसके बाद हम आएंगे चैप्टर पे। ठीक है, चैप्टर पे जो है हम बाद में डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले जो है हम क्या करेंगे, पहले जो है यूनिट पे जो है डिस्कशन कर लेंगे कि जो है रिप्रोडक्शन होता क्या है। ठीक है, यह कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन मीन्स क्या होता है, प्रजनन। ठीक है, प्रजनन। ठीक, रिप्रोडक्शन मीन्स प्रजनन। ठीक है, तो प्रजनन क्या होता है कि किसी भी जीव द्वारा, ठीक है, किसी भी जीव द्वारा अपने ही जैसे जो है संतान उत्पन्न करने की जो है क्षमता ही क्या कहलाती है, प्रजनन। ठीक है, तो हम इसके डिफिनेशन की बात कर लेते हैं कि प्रजनन क्या होता है। ठीक है, प्रजनन, ठीक है, क्या होता है प्रजनन एक जैविक प्रक्रिया है। जैविक प्रक्रिया है, प्रक्रिया है, है जिसके द्वारा नए नए संतान की उत्पत्ति होती है। ठीक है, होती है। जैसे आप बात करेंगे, ठीक है, जैसे आप बात करेंगे प्रजनन की, तो क्या है, प्रजनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा नए संतान की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अब इसको जो है इंग्लिश में देखिए क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस by which new individual, ठीक है, इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, प्रोड्यूस, इतनी बात समझ में आ गई कि मतलब क्या होता है रिप्रोडक्शन, क्या होता है प्रजनन। ठीक है, प्रजनन क्या होता है कि प्रजनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा नए संतान की उत्पत्ति होती है। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय व्हिच न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, आप इसको जो है नोट करते जाएंगे और जो है नोट्स बनाते जाएंगे। ठीक है, अब देखिए आगे जो है यह कितने प्रकार के होते हैं या जो है प्रजनन से जो है क्या लाभ है। ठीक है, इसको हम पहले जानेंगे। ठीक, ठीक, अब देखिए क्या है कि जनन का उद्देश्य क्या है, मतलब कि जो है जनन होता है तो उससे क्या लाभ है या फिर जो है हमको क्या क्यों आवश्यकता है जनन करने की। ठीक है, तो पहले हम देख लेंगे जनन का उद्देश्य। ठीक है, जनन का उद्देश्य मतलब कि जो है पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन मतलब कि हमें जो है रिप्रोडक्शन की जो है जरूरत क्यों होती है। ठीक है, जरूरत क्यों होती है कि जो है हम जनन करते हैं या फिर जो है जंतुओं में या जीवों में या पौधों में जो है वो जनन क्यों होता है। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट हम जानेंगे, पॉइंट वाइज लिखिए, इसमें ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट ये है कि जाति की निरंतरता, जाति की
निरंतरता, निरंतरता, ठीक है। जाति की निरंतरता मतलब कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, ठीक है, स्पीसीज, ठीक है। इसका मतलब समझिए क्या है कि जाति की निरंतरता, ठीक है। तो क्या है जाति की निरंतरता, मतलब कि अगर किसी जीव में या पौधे में जो है वो क्या हो रहा है, जनन हो रहा है। जनन हो रहा है मतलब कि उसी के तरीके का जो है नया जीव या फिर नया पौधा बन रहा है, ठीक है। तो जब बन रहा है तो क्या होगा कि इससे क्या होगी कि जो है जो हमारी जाति होगी, ठीक है। जैसे हम अगर बात करें ह्यूमन बीइंग की, ठीक है, ह्यूमन बीइंग की बात करें मतलब कि मानव जाति की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है कि हम जो है अपनी जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए जो है प्रजनन करते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा जो स्पीसीज मतलब कि हमारी जो जाति होती है वो जो है समाज में या फिर जो है यहाँ पर्यावरण में जो है वो बनी रहती है, ठीक है। जिससे क्या होता है कि मानव जाति की जो है कभी जो है जो मानव जाति है वो क्या होगा कि जो है वो हमेशा जो है निरंतर जो है कंटिन्यू जो है वो हमेशा जो है पृथ्वी पर बने रहेंगे, इससे जो है जातियां विलुप्त नहीं होंगी, ठीक है। अब क्या है, आप सेकंड पॉइंट देखिए, जाति की वृद्धि, ठीक है, जाति की वृद्धि, ठीक। जाति की वृद्धि मतलब पॉपुलेशन ऑफ ग्रोथ, ठीक। जाति की वृद्धि मतलब पॉपुलेशन ऑफ ग्रोथ, ठीक है, या बोल सकते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। इसको इंग्लिश बोलेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है, जाति की वृद्धि, ठीक है। क्या होगा कि जब किसी जीव या पौधे में जो है क्या होगा, जनन होगा, ठीक है। जनन होगा तो उसकी संख्या में जो है वो वृद्धि होगी, ठीक है। वृद्धि होगी मतलब जैसे क्या है, मानव जाति में अगर बात करें ह्यूमन बीइंग की, मानव जाति में, तो क्या होगा कि अगर हम, ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, जनन करते हैं, तो क्या होगा कि जो है हमारे जाति में मतलब ये हमारी संख्या में, ठीक है, हमारी संख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट आप क्या होगा, जाति की वृद्धि मतलब कि जो है जनन से क्या होता है कि हमारी जाति में या जो है हमारे जो पॉपुलेशन है उसमें जो है निरंतर या इंक्रीजिंग होती है या मतलब कि बढ़ोतरी होती है, ठीक। अब थर्ड पॉइंट देखिए, इसमें क्या है, विभिन्नताएं, ठीक है, विभिन्नताएं जिसको बोलते हैं वेरिएशंस, ठीक है, वेरिएशंस, ठीक है। अब इसका मतलब समझिए कि विभिन्नताएं क्या है, ठीक है। जैसे क्या है कि अगर किसी जीव में, ठीक है, अगर किसी जीव में या किसी पौधे में वेरिएशन आता है तो क्या होता है कि जो उसका पेरेंट, ठीक है, जो उसका पेरेंट रहेगा वो जो अगर उसमें जो ऑफ स्प्रिंग आएगा या फिर मतलब जो संतानें होंगी वो जो है पेरेंट से बिल्कुल अलग होंगी, ठीक है, अलग होंगी। तो मतलब जनन से क्या होता है कि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उसमें जो है विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं, जिससे क्या होता है कि हमारी जातियां जो है कुछ अलग जो है लक्षण प्रकट करती हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए चौथा पॉइंट देखिए, चौथा पॉइंट आप देखेंगे पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ठीक। अब क्या है, पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता मतलब आप समझिए इस चीज को कि एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ये मतलब इसका जो है जनन का इसमें जो है क्या उद्देश्य है, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर कोई जीव या पौधा जो है वो जनन कर रहा है, ठीक है, मतलब कि रिप्रोडक्शन वो कर रहा है, तो क्या होगा कि उसकी जो मतलब कि क्या है स्पीसीज मतलब उसकी जो जातियां हैं वो जो है पृथ्वी पर हमेशा जो है बनी रहेंगी, ठीक है, वो कभी विलुप्त नहीं होंगी, ठीक है। तो इसीलिए जो है ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मतलब कि अगर जो है जनन की प्रक्रिया किसी जीव या पौधे में हो रही है तो वो क्या होगा कि वो पृथ्वी पर जो है वो कंटिन्यू हमेशा बने रहेंगे, वो आपको हमेशा दिखाई देते रहेंगे, ठीक है, वो जो है जल्दी खत्म नहीं होंगे, मतलब कि वो मतलब विलुप्त नहीं होंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई।
अब हम आगे चलते हैं जो है जनन की जो है विधियां, ठीक है, जनन की विधियों के बारे में पढ़ेंगे। ये सिर्फ आपको हमने बता दिया, आप समझ जाइए और जो है आप इसको पॉइंट में नोट कर लीजिए, ठीक है, बस इतना। ठीक, अब देखेंगे जो है जनन की विधियां। नेक्स्ट जो है वो आ जाएगा जनन की विधियां। ठीक, जनन की विधियां मतलब मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, मतलब क्या है कि इसमें ये जानना है कि जो है जनन, ठीक है, रिप्रोडक्शन जो होता है वो कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, कितने टाइप के होते हैं, या फिर जो है किन किन विधियों से जो है वो रिप्रोडक्शन की जो है प्रोसेस होती है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे आप जो है जनन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे, देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक, रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसमें आप पहला लिखेंगे, इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे अलैंगिक जनन। ठीक है, अलैंगिक जनन, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन। ठीक, ये हो गया आपका। और दूसरा जो है वो हो जाएगा लैंगिक जनन। ठीक है, लैंगिक जनन, इसको आप लिखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, रिप्रोडक्शन। ठीक, समझ गए। अब देखिए जो है क्या होता है अलैंगिक जनन क्या होता है और लैंगिक जनन क्या होता है, मतलब कि इंग्लिश में आप जिसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक जनन क्या बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, समझिए अलैंगिक जनन में क्या होता है कि जब, ठीक है, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें क्या होती है जो है युग्मकों की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, मतलब कि इसमें जो है गैमेट फॉर्मेशन की जो है जो प्रोसेस होती है वो नहीं होती है, ये सिर्फ जो है सिंगल सेल से ही जो है रिप्रोडक्शन हो जाता है। ठीक है, इस जो है रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं अलैंगिक या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, और जब लैंगिक की बात आ जाएगी तो लैंगिक में क्या करेंगे कि जब, ठीक है, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें क्या होता है कि हमें जो है युग्मकों की आवश्यकता होती है, कि मतलब कि जो है इसमें नर युग्मक और मादा युग्मकों का निर्माण होता है, फिर उसके बाद जो है क्या होता है कि जो है जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, फिर जो है इम्ब्रियो बनते हैं, इम्ब्रियो के बाद जो है वो न्यू जो है पौधा या जो है वो जीव बनता है। ठीक है, तो आप अब देखिए जो है कि लैंगिक जनन क्या होते हैं और अलैंगिक जनन क्या होते हैं, उसका डेफिनेशन भी आप लोग जो है लिख लीजिए और जान लीजिए। ठीक है, ठीक, अब देखिए पहला देखिए अलैंगिक जनन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब लिखेंगे अलैंगिक जनन। ठीक है, अब इसका डिफिनेशन लिखेंगे अलैंगिक जनन एक सामान्य प्रकार का जनन है
जिसमें जिसमें युग्मकों के संलयन शामिल नहीं होते हैं। ठीक, इतनी बात आपने समझ लिया। ठीक है, अब देखिए इसको इंग्लिश में। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन is a type of reproduction that does not involve the fusion of गैमीट। ठीक है, समझ गए? मतलब क्या है कि अलैंगिक जनन में क्या होता है? अलैंगिक जनन एक सामान्य प्रकार का जनन है जिसमें युग्मकों के संलयन शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या लिखते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन दैट डज नॉट इन्वॉल्व इन फ्यूजन ऑफ गैमीट। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल कर लीजिए। बैक्टीरिया, ठीक है, हो जाएगा आपका अमीबा, हो जाएगा अमीबा, और जो है पैरामीशियम, मीशियम और ईटीसी करके छोड़ दीजिए। ठीक है, इतना जान लीजिए कि जो है बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, इन सब में क्या होगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब बात आती है जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे या फिर स्क्रीन शॉट कर लेंगे। ठीक है, अच्छे से नोट्स बना भी लेंगे। ठीक है, अब देखिए आ जाता है आपका अब सेकेंड क्या आता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या हो जाता है लैंगिक जनन। ठीक है, लैंगिक जनन क्या होता है कि जो है लैंगिक जनन, लिखिए, लैंगिक जनन एक प्रकार का लैंगिक जनन एक प्रकार का प्रजनन है जिसमें युग्मकों के संलयन की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे? ठीक है, इंग्लिश में लिखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन is a type of reproduction that does involve the fusion of गैमीट। ठीक है, समझ आई बात? ये क्या हो जाएगा कि लैंगिक जनन एक प्रकार का प्रजनन है जिसमें युग्मकों के संलयन की आवश्यकता होती है। मतलब कि इसमें जो है जो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जो है वो अलग अलग होते हैं, और जो है जो मेल गैमीट होता है वो मेल पर्सन से जो है प्रोड्यूस होता है, और जो है जो
फीमेल गैमिट होता है वो फीमेल पर्सन से जो है वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो इसमें आप एग्जांपल कर लीजिए, एग्जांपल कर लीजिए जो है ह्यूमन, ठीक है। ह्यूमन में क्या होता है कि जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। हो गया। अब देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है, ठीक है, आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। ह्यूमन के केस में हम आपको बताएंगे जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है। अब देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करेंगे तो उसमें क्या होगा कि जो है वो मेल गैमिट होगा, ठीक है, मेल गैमिट होगा और जो है फीमेल गैमिट, ठीक है, फीमेल गैमिट, ठीक, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट होंगे और ये जो है आपस में फ्यूजन करके क्या करेंगे, ठीक है, ये आपस में फ्यूजन करके क्या करेंगे जो है ये बनाएंगे जाइगोट, ठीक है, जाइगोट। यही जो है बाद में बनेगा एम्ब्रियो, ठीक है, एम्ब्रियो बनेगा। फिर यही जो है एम्ब्रियो बाद में जो है नए जो है प्लांट या फिर न्यू जो है एनिमल्स का जो है वो फॉर्मेशन करेगा, मतलब कि नए पौधे या नए जीव का जो है नए जीव को उत्पन्न करेगा, ठीक है। समझ आया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। अब इसके बाद आएंगे हम अपने चैप्टर पे, ठीक है। अब आ गए जो है हम अपने चैप्टर पे कि जो है हमको जो है चैप्टर में पढ़ना क्या है, ठीक है। अब यूनिट में जो है वो आ जाएगा चैप्टर, ठीक है, आ जाएगा चैप्टर 1, ठीक है। यूनिट 1 में चैप्टर 1 में अब क्या पढ़ना है, रिप्रोडक्शन के अंतर्गत हमको पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग, फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। अब इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट मतलब कि जो है पुष्पी पौधों में, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, ठीक है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, ठीक है। अब हम पहला चैप्टर ये पढ़ेंगे कि जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि जो है पुष्प, ठीक है। अब हम बात करेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत जो है कि पुष्प क्या होते हैं, मतलब कि व्हाट इज फ्लावर, ठीक है। फ्लावर जैसे कि हम लोग देखते हैं ना कि जो है हम गुलाब के फूल और गुड़हल के फूल ये सब जो है देखते हैं बाहर कि जो है कितने अच्छे लगते हैं, तो होता क्या है वो जो फ्लावर होता है वो होता क्या है एक्चुअली में जो है वो पौधे में जो है क्या काम करता है, ठीक है। तो पहला जो है पॉइंट लिखेंगे फ्लावर, ठीक है, फ्लावर जो है गुलाब के गुड़हल के ये जो प्यारे प्यारे फूल होते हैं वो जो है पौधे में लगते क्यों हैं और काम क्या करते हैं, ठीक है, पहले हम जान लेंगे, ठीक है। फ्लावर, फ्लावर मतलब पुष्प जिसको हम बोलते हैं फूल, ठीक है, फूल मतलब समझ रहे हो ना जो है कि फूल जो हम लोग जो है गुलाब का फूल गुड़हल का फूल ये सब करते हैं, ठीक है, वही, ठीक है। तो क्या है पुष्प, क्या है कि पुष्प, पुष्प पौधे का, पुष्प पौधे का प्रजनन, प्रजनन अंग, अंग होता, पुष्प प्रजनन क्या होता है, पुष्प पौधे का प्रजनन अंग होता है। मतलब अगर हम इसको इंग्लिश में लिखेंगे फ्लावर, फ्लावर इज, फ्लावर इज द reproductive part of प्लांट, ठीक है। समझ आई कि जो है जो हम पुष्प जो है देखते हैं या जो फूल हम देखते हैं वो क्या करता है कि पुष्प क्या होता है पौधे का प्रजनन अंग होता है, ठीक है। मतलब कि फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है। क्या करता है कि जो है यह पौधे में जो है प्रजनन का काम करता है, मतलब रिप्रोडक्शन का काम करता है, जिससे क्या होता है कि एक पौधे से, ठीक है, एक पुराने पौधे से जो है दूसरे नए पौधे का निर्माण होता है, ठीक है, पुष्प, ठीक है। तो क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं कि जो है जब पुष्प
होता है तो उसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट बनता है। जाइगोट के बाद वही इम्ब्रियो जो है वो जाइगोट जो है इम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, और इम्ब्रियो जो है वही जो है हमको फल देता है, जिसको हम लोग जो है जैसे क्या हो गया, आम हो गया, अमरूद हो गया, ये सब जो है फ्रूट्स हैं, वो क्या है कि जो है रिप्रोडक्शन होने के मतलब कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के होने के बाद जो है जो बनते हैं वही जो है वो क्या कहलाते हैं, पौधे में फ्रूट मतलब फल कहलाते हैं। ठीक है, अब समझेंगे जो है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। ठीक है, मतलब कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। ठीक है, अब देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। ठीक है, देखिए क्या है कि जो है पुष्प की संरचना। ठीक है, मतलब पुष्प की संरचना हम देखेंगे क्या, जो फूल देखते हैं, ठीक है, क्या है जो हम फूल देखते हैं कि जो है रंग बिरंगा है, नीला है, पीला है, लाल है, या फिर मतलब कि बहुत गुच्छेदार है, या फिर सिंपल सा एक फूल है, तो उसमें जो लाल रंग का होता है वो क्या होता है, या जो हरे रंग का होता है वो क्या होता है, वो जो उसमें जो सब भाग लगे होते हैं वो क्या कहलाते हैं। ठीक है, वो सब चीजें होती क्या है, तो हम पहले देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। ठीक है, तो पुष्प की संरचना में सबसे पहले जो है वो 4 भाग दिखाई देते हैं हमको, जो है क्लियरली जो है वो दिखाई देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा इसमें देखिए आप, पहला हो जाएगा कैलिक्स। ठीक है, कैलिक्स, दूसरा हो जाएगा करोला। ठीक है, कैलिक्स और करोला हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा क्या हो जाएगा, एंड्रोशियम। ठीक है, एंड्रोशियम। ठीक है, एंड्रोशियम हो जाएगा, और चौथा हो जाएगा गाइनोशियम। ठीक है, गाइनोशियम। ठीक है, अब समझिए। ठीक है, कैलिस क्या होता है, करोला क्या होता है, एंड्रोशियम क्या होता है, गाइनोशियम क्या होता है। ठीक है, कैलिस को क्या करते हैं, बाह्य दल पुंज। ठीक है, हिंदी में बाह्य दल पुंज। ठीक, और करोला क्या कहेंगे, दल पुंज। ठीक है, दल पुंज। ठीक, दल पुंज। और एंड्रोशियम को क्या कहेंगे कि पुमंग। ठीक है, पुमंग। ठीक है, और जाइनोशियम को क्या कहेंगे, जायांग। ठीक है, जायांग। ठीक, अब देखिए, अब ये सब पार्ट जो होते हैं हम आपको आज बता दे रहे हैं क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो बात करेंगे कि जो है इसके स्ट्रक्चर के बारे में और इसके डिफिनेशन के बारे में। ठीक है, तो कैलिस क्या होता है, जिसको बाह्य दल बोलते हैं, तो ये क्या होता है कि यह जो है फूल का, जिसको हम पुष्प बोलते हैं, पुष्प का जो है यह फ्लावर का जो है ये एकदम बाहरी हिस्सा होता है। ठीक है, बाहरी हिस्सा मतलब कि आप जब कभी जो है गुड़हल का फूल देखेंगे, ठीक है, कभी आप देखिएगा गुड़हल का फूल एक लीजिएगा और उसमें देखिएगा जो एकदम बिल्कुल नीचे ग्रीन वाला पार्ट होता है। ठीक है, बिल्कुल जो नीचे एकदम ग्रीन वाला पार्ट होता है, जिसके ऊपर जो है वो रेड वाला पार्ट होता है। ठीक है, जिसके अंदर वो जो है मतलब सेट होता है रेड वाला पार्ट, उसके नीचे जो है वो ग्रीन वाला पार्ट होता है, वही क्या कहलाता है, कैलिक्स। ठीक है, उसी क्या कहते हैं, बाह्य दल पुंज। ठीक है, और करोला क्या होता है, दल पुंज। ठीक है, करोला मतलब कि वो जो आप देखते हैं कि गुड़हल के फूल में जब आप देखेंगे ग्रीन के ऊपर जो है जो रेड कलर वाला होता है, ठीक है, जो रेड कलर वाला होता है वो क्या होता है, करोला। ठीक है, करोला होता है। और एंड्रोशियम क्या होता है, एंड्रोशियम मतलब जब आप देखेंगे कि जो रेड कलर का जो होता है करोला, करोला के अंदर एक जो है लंबा सा जो है डंठल नुमा जो है वो निकला होता है, उसी क्या कहते हैं जो है वो एंड्रोशियम। और जाइनोशियम क्या कहते हैं, जाइनोशियम जब आप देखेंगे ग्रीन वाला पार्ट जो होगा मतलब कि जो कैलिक्स होगा उसको आप हटा देंगे, और जो है करोला को जब आप हटाएंगे तो बिल्कुल जो है एक ओवल शेप का, ठीक है, एक ओवल शेप का जो है एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जिसे क्या कहेंगे, जाइनोशियम। ठीक है, आज के लिए इतना ही आज की क्लास में। ठीक है, बाकी जो है आप नेक्स्ट क्लास में आपको हम बताएंगे इसका स्ट्रक्चर और बाकी चीजें, और आपको जो है क्लास कैसी लग रही है ये जो है आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि जो है आपको क्लास कैसी लगी। आप अपना राय जरूर देंगे और बताएंगे कि जो है क्लास कैसी लगी, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, और जो है आगे की क्लास हम नेक्स्ट डे करेंगे। ठीक है, थैंक यू।